तो दोस्तों 22 अक्टूबर 2002 की बात है, जब हम हॉस्पिटल से पिताजी को घर लेकर आ रहे थे। आखिरी स्टेज थी। डॉक्टर ने कहा था कि घर जा कर के अब सेवा करनी है, क्योंकि कुछ ही सांस शेष बची थी उनकी। तो हम जब एम्बुलेंस में उनको लेकर आ रहे थे, एम्बुलेंस में जब हमने उनको लेटाया स्ट्रेचर से पकड़ करके, और स्ट्रेचर को जब एम्बुलेंस में रख रहे थे, तो थोड़ा सा कुछ क्षण के लिए, हालांकि उनकी आंखें बंद थी रात से ही हॉस्पिटल के अंदर ही, जब हम उनको एम्बुलेंस में लेटा रहे थे तो लगा जैसे कुछ क्षण के लिए उन्होंने हमारी तरफ देखा, और ऐसा लगा जैसे वो कह रहे हो कि जैसे उनको कोई डिस्टर्ब कर रहा है कि डिस्टर्ब मत करो मुझे, जैसे कोई सफ़र पे जा रहा है बंदा और कोई उनको डिस्टर्ब करे। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कह रहे हो कि भाई मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरे को जाने दो। खैर, एम्बुलेंस में हमने उनको स्ट्रेचर के समेत लेटा दिया और हम घर के लिए निकल गए। 5 किलोमीटर का सफ़र था दोस्तों, लेकिन उस दिन शायद 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा सफ़र लग रहा था एम्बुलेंस का। उस दिन एहसास हुआ कि जो एम्बुलेंस के अंदर का जो माहौल होता है, एम्बुलेंस के अंदर जो लोग बैठे होते हैं अपने पेशेंट के साथ, अपने किसी अपने के साथ, किसी अपने की डेड बॉडी के साथ या किसी अपने सीरियस पेशेंट के साथ, तो उनकी मनोदशा, उनके दिल का हाल, उनके दिमाग का हाल क्या होता होगा, उस दिन हमें एहसास हुआ। एम्बुलेंस तो उससे पहले भी बहुत आती जाती रहती थी रोड पे से, सायरन्स उनके साइड में हो जाते थे, रास्ता दे देते थे। उस दिन ये एहसास हुआ कि जो एम्बुलेंस के अंदर लोग बैठे होते हैं, सच में उनको भगवान मतलब डॉक्टर की दवाई के साथ साथ बहुत से लोगों की दुआएं भी चाहिए। उस दिन जब हम घर पहुंचे, उसी दिन से मेरा रूल बना लिया था मैंने कि जब भी कोई एम्बुलेंस मेरे आसपास से निकलेगी तो उसके लिए मैं दुआ ज़रूर करूँगा, उसके परिवार के लिए दुआ ज़रूर करूँगा। तो कभी भी कोई एम्बुलेंस अगर निकलती है, सबसे पहले सबसे बड़ी बात कि कोई भी एम्बुलेंस हो, उनको रास्ता देना चाहिए, साइड में तुरंत हो जाना चाहिए, चाहे कितनी भीड़ हो। अपना काम कुछ देर लेट सही, लेकिन एम्बुलेंस को रास्ता दें। और सभी से मैं प्रार्थना करूँगा कि जो भी एम्बुलेंस के अंदर लोग बैठे हुए हैं, जो पेशेंट है, उन सभी को सभी के लिए दुआ करनी है आप सबको। अगर आप लोग दुआ करेंगे तो हो सकता है, बहुत से लोग कहते हैं कि जो दवा काम नहीं करती वो दुआ काम कर देती है, और अब तो साइंस भी मानने लगी है कि दुआ में शक्ति है। क्योंकि पीछे भी एक एम्स के डॉक्टर ने शायद एक्सपेरिमेंट किया था कि कुछ पेशेंट्स के ऊपर उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का एक्सपेरिमेंट किया था कि कुछ पेशेंट्स को महामृत्युंजय मंत्र से जोड़ा, उनके लिए दुआ करेगी, उनके परिवार वालों के साथ जो भी काशी या दूसरी जगह जो बड़े बड़े विद्वान पंडित बैठे हुए हैं, उनसे उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराया उनकी फैमिली के साथ। तो काफ़ी परसेंटेज, मतलब अगर 50 थे तो 50 में से 3 या 4 लोग जो है थोड़े से उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, नहीं तो बाकी सभी लोगों को बचा लिया गया था। तो दुआ में बहुत शक्ति है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने फॉलोअर्स के साथ साथ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे मालूम है बहुत से ऐसे मेरे चाहने वाले भी हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं, लेकिन शायद उनको कोई नुकसान होता होगा, उसकी वजह से वो मुझे फॉलो नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते मेरा चैनल। कोई बात नहीं, लेकिन मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे मेरे फॉलोअर्स हैं, चाहे सब्सक्राइबर हैं, चाहे नहीं है, सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी एम्बुलेंस आपके आसपास से निकले वो सभी के लिए दुआ करना, उनके परिवार के लिए दुआ करना। बस आज का मैसेज यही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात माँ कहते हैं कि अक्सर सभी मान लेते हैं, तो आप सभी लोग भी मानेंगे। थैंक्स अ लॉट। आपका हर दिन मंगलमय हो, आपका हर दिन खुशियों से भरा हो। थैंक्स अ लॉट।